तो ये है हमारा 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कितना इसकी लागत आई, कितना ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी और कितने का फ़ायदा हुआ है। मैं आज चश्मा पहना रहूँगा क्योंकि चिलमिलाती धूप है, आंखें छोटी होंगी, इसलिए बेटर है चश्मा पहन। ये 5 किलोवाट का सोलर प्लांट है। अभी इसमें आप देख पाएंगे 15 प्लेट्स है टोटल, 15 प्लेट्स। 5 प्लेट की 3 लाइन है, 1 ऊपर देखो, ऊपर 5 5 और 5, ऐसी ये 3 लाइन है, टोटल 15 हो गए। अभी ये जो एक पैनल है ये है 330 वॉट का। 330 वॉट मतलब अगर 3 पैनल होंगे तो बन जाएगा 1 किलोवाट क्लोज टू। ठीक है, तो 3 में 1 किलोवाट बना तो 15 में 5 बन गया, तो इसलिए 5 है। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है आपका, और मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ ये पूरे वीडियो में। तो आप ये वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिए, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगा डिटेल इसकी। हाँ, मैं अगर धीरे बोल रहा हूँ तो आप जो प्लेबैक स्पीड है अपनी वीडियो की वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं 1.2 टाइम्स, 1.5 टाइम और 1.2 टाइम्स। ओके, अभी इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, देखिए आप कितना बड़ा है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये ऊपर की एक लाइन गई, मैं चल रहा हूँ, देखिए है ठीक ठाक बड़ा है स्ट्रक्चर है, ये आराम से हमारी छत पे आ गया। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी स्पेक्स, जो कि ये रहे। आई होप यू कैन सी दिस। पॉज कर लेना वीडियो आप। अभी ये जो सोलर पैनल है इसको हम बोलते हैं ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। ऑन ग्रिड इसलिए पहले बात तो 2 टाइप के सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब है कि ये हमेशा जो ग्रिड है अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो नेटवर्क है, जो गवर्नमेंट देती है हमें, जो वायर्स आ रहे हैं उसके साथ लगा हुआ है। तो जो भी इसने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो हम तो यूज़ कर ही सकते हैं, और अगर मानो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये ग्रिड में भेज देता है इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम मानो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो हम ग्रिड से हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको ऑन ग्रिड बोलते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम में कहीं पे भी एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, वो या तो ग्रिड यूज़ कर रहा है या तो हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। और ऑफ ग्रिड पावर प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें जो भी ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं होता ये पावर प्लांट। हम घर पे ही बैटरीज लगाते हैं उसके लिए, और जो भी एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस हुई इसके वो बैटरीज में चली जाएगी और बाद में बैटरी से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस आता है। अभी हमेशा ऑफ ग्रिड पावर प्लांट महंगे पड़ते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि सिस्टम तो पूरा दोनों में सेम है, लेकिन ऑफ ग्रिड में बैटरी का कॉस्ट ऐड हो जाता है और बैटरी बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, और उसका मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव पड़ता है। हर 3 साल में वो बैटरी रिप्लेस करनी ही पड़ती है, तो ये एडेड कॉस्ट है। तो सोलर पावर प्लांट जब तक ऑफ ग्रिड थे तब तक इतने पॉपुलर नहीं रहे, क्योंकि एक्सपेंसिव था और प्रॉफिटेबल नहीं थे, क्योंकि बैटरी का कॉस्ट ऐड हो जाता। सोलर पावर प्लांट जब ऑन ग्रिड होना शुरू हुए तब से ये प्रॉफिटेबल हो गए, तो अभी ये प्रॉफिटेबल है। आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट ये पावर प्लांट में किया है उसका पूरा का पूरा पैसा 4 से 5 साल में रिटर्न आ जाएगा आपको। तो अभी ये इतने प्रॉफिटेबल है और इतने पॉपुलर है कि अगर मैं मेरे घर के आसपास भी आपको बताऊंगा ना तो बहुत सारे पावर प्लांट है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए वो रहा, वो रहा, वो रहा, मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36, बहुत सारे, बहुत मतलब अनगिनत। इधर भी आप देखोगे हर जगह सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। अभी एक तो ये प्रॉफिटेबल है कि आपको
4 से 5 साल में पूरा पैसा रिटर्न आ जाएगा। उसके ऊपर से गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी दे रही है, और गवर्नमेंट की सब्सिडी आने के बाद ये और भी अफोर्डेबल हो चुके हैं और भी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो रीज़न क्या है, वाई गवर्नमेंट भी इसको क्यों प्रमोट कर रही है अभी? इसका फ़ायदा ये है कि आप समझिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है कि पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पावर प्लांट मानो कि कोल बेस्ड हो गया, कोल बेस्ड अभी सबसे ज़्यादा लोड उसी पे है, फिर बाद में डैम्स हो गया, उसमें हाइड्रो है। तो जब कोल इतना बर्न हो रहा है और एक जगह पे बर्न हो रहा है तो कार्बन एमिशंस है, कॉस्ट है, इंडिया आज भी कोल इंपोर्ट कर रहा है। तो इतनी सारी एनर्जी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें खर्चा कर रहे हैं, तो बेटर है कि हम अपने सूर्य देवता से नहीं एनर्जी ले लें। और समझिए घर घर सोलर पावर प्लांट हो गए तो ग्रिड को भी इतना स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकल प्रोडक्शन हो रहा है। उसको ऐसा नहीं कि एक जगह प्रोड्यूस हो कि पूरी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जो लोड है वो इससे कम हो जाएगा। तो हमें जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है अभी जो गवर्नमेंट को, वो इन फ्यूचर में कम हो सकता है कि थोड़े कम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर लगाए, क्योंकि जब घर घर बन रहा है प्रोडक्शन तो इतना लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा। पता है आपको पूरे वर्ल्ड में इंडिया वांट्स टू बिकम सोलर लीडर। इंडिया ये चाहता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सोलर पैनल लगे और हम इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करें टू अदर कंट्रीज़। ये विज़न है इंडियन गवर्नमेंट का राइट नाउ। तो इसीलिए इतना प्रमोट कर रही है सोलर। इसके फ़ायदे और कितने हैं समझिए। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट को जगह नहीं लेनी पड़ रही रेंट पे या तो फिर परचेज करनी नहीं पड़ रही, क्योंकि समझिए ये जो जगह लगी हुई है जिस पे सोलर पैनल लगा हुआ, ये थोड़ी ना गवर्नमेंट की जगह है, दिस इज़ माई पर्सनल प्लेस। तो गवर्नमेंट को तो फ़ायदा ही है, गवर्नमेंट को फ्री में जगह मिल गई और उसने सामने अपने ग्रिड का जो लोड है वो भी कम कर दिया। थियोरेटिकली कैसे ये काम करता है देखिए। तो अब सन इस तरफ है तो एक एंगल में रेज आ रही है, ये वाली एंगल है, तो ये वाले एंगल पे कम प्रोड्यूस करेगा, और ये टाइम पे जब एकदम ऊपर होगा सन तब सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और शाम के टाइम जब सन इस तरफ है तो फिर से एंगल में रेज आ रही है तो फिर से कम प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, राइट। तो इसका जो एनर्जी ग्राफ है वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं वो इस तरह से आता है। साइन वेव का जो पीक आता है उस टाइप का होता है। अभी ये जो सोलर पैनल लगाना है, कितने किलोवाट का लगाना है, कितनी प्लेट का लगाना है आपको, इसकी एक कैलकुलेशन होती है। तो इसमें हमेशा ये देखते हैं कि पूरे साल में आपका कितना आप कंजप्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कर रहे हैं, जितने भी यूनिट कंजप्शन कर रहे हैं, उतना ऑन एन एवरेज इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। अब बारिश के टाइम पे जब बादल होते हैं, ठंड के टाइम पे जब दिन छोटे होते हैं, तब ये थोड़ा कम प्रोड्यूस करता है एनर्जी, और समर्स में ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, क्योंकि समर्स में आसमान क्लियर हो गया और दिन भी लंबे हो गए। तो हम लोग एवरेज निकालते हैं इसका पूरे साल का। तो पूरे साल का ऐसा गिनते हैं कि अगर पूरा एवरेज निकालो तो 1 किलोवाट एक दिन में 4 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो ये मेरा सोलर प्लांट है 5 किलोवाट का। 5 किलोवाट का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 विच गिव्स यू 20 यूनिट्स। तो मेरे पूरे साल भर का एवरेज अगर मैं देखूं तो 20 किलोवाट 20 यूनिट्स पर डे का एवरेज ये सोलर पैनल दे रहा है। 20 मल्टीप्लाई बाई 365 डेज अगर करते हैं तो कितना होगा, 365 मतलब 3 अगर 50 गिनो, 7 मेगावाट। 7 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी ये पावर प्लांट को जनरेट करनी चाहिए, करेक्ट। ये हमारा पूरे साल का एवरेज बैठता है। तो यूजुअली मेरा कंजप्शन भी 7 मेगावाट ईयरली होगा, इसीलिए 5 किलोवाट का हमने लगाया है। यूजुअली हम थोड़ा प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे मानो कि मेरा अगर कंजप्शन 6 मेगावाट का है ईयरली,
तो मैं इंस्टॉल कैपेसिटी थोड़ा 10% 15% जैसा बढ़ा के लगाऊं, क्योंकि फ्यूचर में हमारे घर पे अप्लायंसेस बढ़ने ही है, हमारे घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ सकता है, तो फ्यूचर लोड के हिसाब से आप थोड़ा इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अभी ये सोलर पैनल है जो मैंने आपको दिखाया था रेटिंग, तो ये लगभग एक पैनल 330 वाट का 43 वोल्ट का है डीसी में, ठीक है, डीसी में प्रोड्यूस करता है। हमारे घर में हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो 220 वोल्ट एसी यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो अभी ये डीसी में प्रोड्यूस कर रहा है, डीसी को एसी में करने के लिए एक इन्वर्टर लगता है। तो अभी ये पूरे सबका इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुआ है ये वायर्स में से आता है। ये सब ये टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल से ये ब्लैक वायर में गया, और ब्लैक वायर सब सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में जाता है इन्वर्टर में, ठीक है। अभी जो मेरा 5 किलोवाट सोलर पावर प्लांट है, तो हमारा इन्वर्टर भी 5 किलोवाट का ही होगा। अब ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर क्या करता है, ये 5 किलोवाट का जो डीसी पावर है उसको कन्वर्ट करता है एसी में, राइट। अब वो करने के बाद ये हमारे ग्रिड में लग जाता है। अब जब ग्रिड में लगता है तो एक और मीटर लगता है। अभी हमारे घर में 2 मीटर हो गए, पहले हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक ही मीटर था, क्योंकि हम सिर्फ ग्रिड से ले रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अब सोलर पैनल लग गया है, तो अब हम ग्रिड को देंगे भी, तो वो कैसे पता चलेगा कि हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी दिया है ग्रिड को। तो 2 वे इलेक्ट्रिक मीटर लगता है एक और। तो हमारे पास घर पे 2 मीटर है, एक 2 वे वाला और एक 1 वे वाला। 1 वे वाले से हमें पता चलता है कि हमने कितना ग्रिड से खींचा है, और 2 वे वाले से पता चलता है कि हमने कितना ग्रिड को दिया है, राइट। और दोनों का प्लस माइनस जो भी डिफरेंस होता है वो हमारा फाइनल इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है। गर्मियों के टाइम पे जब अप्रैल मई होता है, जब पीक गर्मी होती है, वो टाइम पे हमारे घर में एसी ज़्यादा चलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। तो वो सिर्फ 1 महीने में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस में आता है, मतलब हमें पैसा देना है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, वो भी ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये का जैसा बिल आता है। और सर्दियों के टाइम, बारिश के टाइम पे हमेशा माइनस में ही रहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इक्वल या माइनस। तो हमारा तो पूरा ईयर का अगर हम देखेंगे तो हमने मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी दी है। अभी ये जो भी पैसा है, जो भी हमने माइनस में जो भी बिल आया है, वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी इतना अच्छा हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, क्या बिल कितना कंजप्शन हुआ है, कितना गया है, कितना आया है, सीधा बैंक में आ जाता है, एसएमएस आ जाता है आपको। काफ़ी अच्छा हो गया है। अब बात करते हैं सोलर पैनल के मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस में आपको इसकी थोड़ी टाइमली सफाई करनी पड़ती है। टाइमली इन द सेंस, आपने देखा होगा मेरा सोलर पैनल तो अभी काफ़ी धूल लगी हुई है इसमें। मैंने 10-15 दिन पहले साफ़ किया था, अभी फिर से धूल आ गई। तो यूजुअली 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्तों में आपको साफ़ करना पड़ सकता है, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी एरिया। मेरे एरिया में काफ़ी धूल उड़ रही है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली साफ़ करना पड़ता है, लेकिन मेरे को टाइम इतना मिलता नहीं है, तो थोड़ा गंदा रहता है। अब गंदा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? गंदा होने से ये फ़र्क पड़ेगा कि आपको जो जनरेशन है वो थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि कितना ड्रॉप होता है, वो लगभग जब मैं एकदम मेरी लाइफ में सबसे गंदा जब ये पैनल हुआ था 2-3 हफ्ते पहले, जब मैंने साफ़ किया था तब सबसे ज़्यादा गंदा था। वो टाइम पे ये जनरेट कर रहा था दिन का 19 यूनिट्स, और जब मैंने साफ़ किया इसको तो अगले दिन से 24 यूनिट देने लगा। मतलब 5 यूनिट का मेरे को फ़र्क पड़ गया सिर्फ साफ़ करने से। 5 यूनिट का मतलब मेरा 5 किलोवाट का कैपेसिटी है, तो पर किलोवाट 1 यूनिट मेरा इंक्रीज़ हो गया प्रोडक्शन, सिर्फ सफाई से, राइट। तो सफाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोलर पावर प्लांट का। उसके अलावा इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, टोटली मेंटेनेंस फ्री है ये। हाँ, बस आपको ये देखना पड़े
कि कोई आसपास से कुछ हैवी चीज़ इस पे ना गिरे, कोई पत्थर वत्थर ना मारे, बंदर वंदर थोड़ा कम कूदे। बस ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, बाकी तो इसमें कोई इशू है नहीं। एक बार लगा दिया। इसकी अप्रॉक्सीमेट लाइफ ये पावर प्लांट की होती है ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर्स। तो पहले 5 साल आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें चला जाएगा, और बाकी के 15 से 20 साल आप सिर्फ इसका फ़ायदा उठाएं। मेरे हिसाब से तो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस जो मैंने लिए हैं। एक सोलर पावर प्लांट और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन। मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मेरा ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले आता था, जैसे सर्दियों में आ गया 2 महीने का बिल लगभग 4-4.5 हज़ार, और गर्मियों में चला जाता था 8 हज़ार चला जाता था 2 महीने का बिल। तो मेरा वो तो ज़ीरो ही हो गया, मतलब पर मंथ मेरा पर मंथ का अगर बात करूँ तो 3.5-4 हज़ार पर मंथ का बिल वो ज़ीरो हुआ, प्लस मेरा जो एक्टिवा में खर्चा होता था पेट्रोल का 4.5 का, वो तो 4.5 और 3.5 मतलब कितना हो गया, 8 हज़ार का मेरा एवरी मंथ सेविंग हो रहा है। ये 2 डिसीजन लेने से, सोलर और एक ईवी। अभी ये जो इन्वर्टर है 5 किलोवाट का, ये स्मार्ट इन्वर्टर है। इसमें एक वाईफाई डोंगल लग जाता है, जिससे ये मेरे घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाता है, और मेरे फ़ोन में जो ऐप है इन्वर्टर की, उसमें सारा डेटा ये बताता है। उसमें ये दिखाता है कि करंटली ये कितना जनरेट कर रहा है, और पिछले दिन कितना किया था इसने जनरेट, पिछले महीने कितना जनरेट किया था, पिछले साल कितना किया था। सारा डेटा है अवेलेबल मेरे पास वो ऐप के थ्रू, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान है। तो अभी मैं बता देता हूँ कनेक्शन। ये आए हैं सोलर से, ऊपर पैनल से आ रहे हैं वायर। इधर ये उसका सर्किट ब्रेकर है डीसी का, तो 2 सर्किट आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये 2 सर्किट ये रहे, प्लस माइनस एक सर्किट, प्लस माइनस दूसरा सर्किट। ये डीसी गया अंदर इधर से, और ये एसी बन के इधर से निकला एसी का। फिर ये दूसरा सर्किट ब्रेकर है, फिर ये गया मीटर में, मीटर यहाँ पे। अभी ये जो इन्वर्टर है इसका ये वाईफाई डोंगल हो गया, इधर से मेरे ऐप में मतलब राउटर के साथ कनेक्टेड है, और फिर ये मेरे ऐप में डेटा दे रहा है, राइट। तो इस तरह से हो गया। अब मैं इधर दिखा देता हूँ मीटर्स में। ये वाला था वो हमारा पुराना मीटर 1 वे वाला, और ये 2 वे वाला दूसरा मीटर है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा गंदा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन इस तरह से है ये पूरा। तो अब हम आ जाते हैं हमारे ऐप पे, जो इन्वर्टर का ऐप है जो मेरे वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, एंड इसमें सारी डिटेल्स आ जाती है। तो अभी इसमें सबसे पहला पैरा ये आ रहा है करेंट जनरेशन पावर। सो राइट नाउ 1.89 किलोवाट का जनरेशन कर रहा है प्रेजेंटली एट 38% एफिशिएंसी। अभी 38% इसलिए है, और 5 किलोवाट में से सिर्फ 1.89 ही जनरेट कर रहे हैं, बिकॉज सुबह का टाइम है, 9:19 हुए हैं। तो इस टाइम पे सूरज एक एंगल पे है, जब ये राइट एंगल पे आएगा तो ये जनरेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये मैंने जो मैक्सिमम देखा है वो ऑलमोस्ट 4 किलोवाट देखा है, कि 4 किलोवाट जनरेट करता है दोपहरी में करीबन 12-1 बजे के आसपास, जब एकदम पीक पे होता है सन। तो 5 किलोवाट होते हुए भी ये 4 किलोवाट क्यों जनरेट कर रहा है, बिकॉज उसकी भी इफ़िशियंसी है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हल्के जो हेजीनेस होता है एयर में वो हो गया, प्लस पैनल का टेम्परेचर हो गया जो कि हाई होता है। पैनल जितना कूल रहे उतना बेटर है जनरेशन के लिए। तो ये सब पैरामीटर हमारे कंट्रोल में नहीं, प्लस डस्ट जो जमा हो जाती है पैनल के ऊपर, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है मतलब।
ठीक है, तो अगर 5 किलोवाट का पैनल है आपके पास, तो ये आप मानो ना 4 किलोवाट भी अगर देता है तो बहुत बहुत बढ़िया है, वरना 3.5 के आसपास समझो ये पीक देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में अगर यही चलता रहा तो 1 घंटे में ये 1.89 किलोवाट आवर का जनरेशन दे रहा है प्रेजेंटली। ओके, तो अगर हम पूरे दिन का देखें तो लगभग ये 5 से 6 नहीं, पूरे दिन में ये लगभग 24 जैसे यूनिट प्रोड्यूस करता है। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये रेवेन्यू गलत है, इसको मत ध्यान दीजिए। तो अभी मेरे सोलर पैनल ने अभी तक, मतलब अभी हुए हैं इसको 11 महीने, 11 महीने में 6.63 मेगावाट आवर का जनरेशन किया है। ओके, और ये कार्बन एमिशंस इसने 6.63 टन CO2 एमिशंस को कम किया है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, ये डेली जनरेशन ये दिखा रहा है। डेली जनरेशन देखिए, आज का ये ग्राफ है। ये 0 से शुरू हुआ, 6 बजे के बाद से शुरू हुआ और अब ये 2 तक पहुँचा है। ठीक है, और ऐसे ये ग्राफ जाएगा उतरेगा। अभी कल का देखते हैं तो क्लियर पता चलेगा। अब मैं कल का जाता हूँ, येस्टरडे। अब ये देखिए इस तरह का ग्राफ बना है। ठीक है, ये पीक गया और ये नीचे आया। अब ये इसमें जो छोटे छोटे स्पाइक्स हैं, ये बादलों की वजह से होता है कि कभी बादल आ गया अचानक, फिर बादल हटा, तो वो जब बादल आता है तो पैनल कूल होता है, कूल होने के बाद जब सन आता है तो एक स्पाइक आता है, तो वो ये है। तो अभी आप देखिए, येस्टरडे पिछले दिन 1 अप्रैल के दिन इसने प्रोड्यूस किया 23.68 किलोवाट आवर की एनर्जी। ओके, अब उसके पहले देखते हैं तो 31 को किया था इसने 24.41। मैं फटाफट जाता हूँ, 24 और ये 30 को किया था इसने 26 किलोवाट आवर का जनरेशन, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी आप मानिए 25 भी है, 25 भी अगर गिनो तो एक दिन में पर किलोवाट 5 यूनिट्स का जनरेशन हुआ है, राइट। हाँ, अभी ये भी बता दूं आपको मैं कि जैसे 26 किलोवाट आवर है तो मतलब 26 यूनिट प्रोड्यूस किया है इसने। तो 26 यूनिट्स, 24 यूनिट्स, 24 यूनिट्स, 23 यूनिट्स, 22 यूनिट्स, 17 यूनिट्स। इस टाइम बादल होंगे वो टाइम पे। और हाँ, शायद मैंने ये 2-3 दिन बादल थे। 18 यूनिट्स, 17 यूनिट्स, 24 यूनिट्स। अब बादल कम होंगे ये टाइम पे। 25, 19, ये तारीख इधर है ना। मेरा सोलर पैनल बहुत ज़्यादा गंदा था, अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गंदा ये दिन को था, और मैंने इस दिन को साफ़ किया था सोलर पैनल। तो आप देखिए 25 प्रोड्यूस किया, 19 के सामने 25, मतलब अ जंप ऑफ 6 यूनिट्स, जस्ट मैंने साफ़ किया उसकी वजह से। तो साफ़ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोलर पैनल को। ओके, अब मैं आपको मंथली बताता हूँ, मंथली कितना जनरेट हुआ है। तो अप्रैल के महीने में 26 यूनिट ही, क्योंकि आज दूसरी तारीख है तो 1 तारीख का है जनरेशन। पिछले महीने तीसरे महीने में इसने जनरेट किया 608 यूनिट्स। इन द मंथ ऑफ मार्च में 608 यूनिट प्रोड्यूस किया, और फेब्रुवरी में क्या 566 यूनिट्स, और ये हो गया जनवरी का 625 यूनिट्स। ठीक है, और ये दिसंबर में 516 यूनिट्स। अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा पीक होता है वो होता है अप्रैल मई में, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए मई का है 710 यूनिट्स इन 1 मंथ। अच्छा, अभी आप ये ग्राफ देखिए, ये डेली जनरेशन के ग्राफ है। अभी यहाँ पे ये डेली जनरेशन बता रहा है, ठीक है। कोई भी ग्राफ पे करूँगा तो ये बता रहा है कि इस तारीख को 27 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, इधर 24, इधर 25,
इधर 22 यूनिट जनरेट किया, और एक दिन देखिए बहुत कम जनरेट हुआ है, ये सिर्फ 2.25 यूनिट जनरेट हुआ है। ये इतना कम यूनिट जनरेट क्यों क्या हुआ है? क्योंकि उस दिन है ना इलेक्ट्रिसिटी कट हुई हमारे यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो नॉर्मल जो बिजली जाती है वो हो गई। जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट है, जो इन्वर्टर है, वो भी बंद हो जाता है प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस तो खैर सोलर पैनल कर ही रहा है, लेकिन मानिए कुछ काम चल रहा है ग्रिड में, कोई एक आदमी लाइन पे जो वायर जा रहा है उसका मेंटेनेंस चल रहा है, तो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस चल रहा है, वहाँ पे वायर के साथ टच है, और मेरा ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी और वो ग्रिड को देगा, तो आदमी को तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा ना। तो इसी वजह से जब भी ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारा जो इन्वर्टर है वो भी ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा, ये सेफ्टी है। तो इसीलिए इस दिन बहुत कम हुआ। तो ये भी एक डिपेंडेंसी है ऑन ग्रिड की, कि जब ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपका प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी घर की अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है और आपने सोलर पैनल लगाया है तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ही। ओके, तो अब मैं ईयर का देख लेता हूँ। ईयर का हो गया, ये वाले ईयर 2022 में 1.82 मेगावाट जनरेट हुआ है, और पिछले साल 2021 में 4.71 मेगावाट जनरेट हुआ है। अब ये स्टार्टिंग के महीने इंस्टॉल ही नहीं था, ये अप्रैल में ही लगा था। अप्रैल की 22 तारीख को लाइव हुआ था मेरा ये सिस्टम, ठीक है। तो और टोटल देख लेते एक बार। टोटल हुआ है 6.53 मेगावाट आवर। अगर मैं और 20 दिन का इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर दूंगा ना इसमें, तो ये क्लोज टू 7 मेगावाट आवर पहुंच जाएगा। तो वही हो रहा है साल का 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। 7,000 यूनिट का मतलब 7 मेगावाट आवर, जो कि पर किलोवाट अगर आप देखने जाएंगे तो डेली का 4 यूनिट है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको पूरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट मेरे सोलर पावर प्लांट का। तो अभी ये इंस्टॉल किया है सोम एनर्जी ने, मेरे फ्रेंड की ही कंपनी है, और इधर उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स है, अगर आप चाहें तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम देंगे तो स्पेशल अटेंशन भी मिल जाएगा आपको। अभी इसमें सभी बताया है, सारी कैपेसिटी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 3 पैनल से लेके 30 पैनल्स। 3 पैनल का मतलब 1 किलोवाट हो गया, 30 पैनल का हो गया 10 किलोवाट, ठीक है। तो अब मैं ये पूरे नंबर्स हैं कि क्या क्या है, कि कितने वाट का पैनल है, वाट पैनल, नंबर ऑफ पैनल, सोलर कैपेसिटी, इन्वर्टर कैपेसिटी, रेट पर किलोवाट का क्या पड़ रहा है, सिस्टम कॉस्ट कितने में पड़ेगा, और फिर सब्सिडी कितनी मिल रही है, ये गवर्नमेंट की है। अभी आपको बता देता हूँ, ये जो रेट्स हैं ये पिछले साल के हैं। अभी ये इसलिए लिखा है स्टेट ऑफ गुजरात फॉर द ईयर 2021, ठीक है। 2020 से 2021 के बीच का ये है प्राइस लिस्ट। अभी 2021-22 वाला जो लिस्ट है वो अभी आना बाकी है, वो जब भी आएगा तो नए रेट्स हो जाएंगे, और मोस्टली इससे तो सस्ते ही होंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, तो प्राइसेस रिड्यूस होंगे अब, ठीक है। तो अभी पिछले साल की ही रेट देख लेते हैं हम, और मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये मेरा ये वाला है 8वें नंबर का। तो मेरा पर पैनल है 330 वाट का पैनल है, नंबर ऑफ पैनल्स 15 लग गए हैं, सोलर पीवी कैपेसिटी हो गया 4.950 किलोवाट, तो मतलब क्लोज टू 5, और इन्वर्टर का कैपेसिटी हो गया 5 किलोवाट का। रेट पर किलोवाट आवर मेरे को पड़ रहा है 40,993 रुपीज़ पर किलोवाट। तो सिस्टम कॉस्ट हो गया 2,02,916। और अभी सब्सिडी इस पे मिल रही है, टोटल सब्सिडी वो मिल रही है 65,179 की। तो ये ब्रैकेट है बेसिकली, अगर 1 से
1 किलोवाट से 3 किलोवाट का है तो 40% सब्सिडी मिलती है। सॉरी, एक किलोवाट से 3 किलोवाट का होता है तो 40% मिलती है, और 3.1 किलोवाट से 10 किलोवाट होता है तो 20% मिलती है। तो इस हिसाब से 49,192 और 15,987, ये दो ब्रैकेट में मेरे को सब्सिडी मिली है। तो 65,000 की मुझे सब्सिडी मिल चुकी है। तो ये 2 लाख में से माइनस करेंगे तो मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया फाइनल 1,37,737। अभी इस पे जो पेपर वर्क है, स्टैम्प चार्जेस, वो 350 रुपीज़ है, और फिर मीटर कनेक्टिविटी चार्ज जो कि मेरा लोकल ग्रिड को देने पड़ते हैं, वो है 2,950 रुपीज़, क्योंकि वो एक अलग मीटर इंस्टॉल करेंगे उसके लिए। फिर इसमें GST भी लग रहा है, वो 8,455 हो गया। टोटल अमाउंट पड़ गया मेरे को ये सब ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो 1,49,492, ये मेरा कॉस्ट है। इसके बाद अभी ये जो सिस्टम है ये लगाते हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, लेकिन अब मेरे को ग्राउंड लेवल यूज़ करना है तो उसका एलिवेशन देना पड़ेगा पूरे स्ट्रक्चर को। तो एलिवेशन के चार्जेस हो गए ये 37,518। तो मेरा जो अमाउंट बता वो 1,87,010। अब ये क्लीनिंग किट भी अगर लेनी है आपको तो 1,800 वो एडिशनल हो जाए, तो वो उसका टोटल ये रहा। मैंने क्लीनिंग किट नहीं ली, तो हमारा जो फाइनल कॉस्ट था 1,87,000 का है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4 से 5 साल में मेरा रिकवर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं अलग अलग दिखा देता हूँ। सारी कैपेसिटीज़ का है इसमें, देख लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 किलोवाट टू 10 किलोवाट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और किसी और को समझाना चाहते हैं सोलर पैनल के बारे में इन डिटेल, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू देम। हैव अ नाइस टाइम, बाय।